Subscribe the channel and press the bell icon to never miss a video. अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वलिकुल्लि वजहतुन हुवा मुवल्लिहा फस्तबिकुल खैरात ऐनमा तकूनु याति बिकुमुल्लाहु जमीआ इन्नल्लाहा अला कुल्लि शैइन कदीर। हर एक के लिए एक डायरेक्शन है, एक सिमत है, वो उसी तरफ मुड़ता है। तो तुम नेकी के कामों में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लो, मुकाबला करो। तुम जहाँ कहीं भी होगे अल्लाह तुम सबको एक जगह इकट्ठा कर देगा, ले आएगा, और बेशक अल्लाह हर बात पर कादिर है। इससे पिछली आयत भी देख लीजिए, ये आयत नंबर 148 148 मैंने अभी पढ़ी थी सूरह अल-बकरा की। 146 और 7 देख लीजिए, ये गुजर चुकी इसकी तशरीह। अल्लज़ीना आतैनाहुमुल किताब यारिफूनहु कमा यारिफून अबनाअहुम व इन्न फरीक़म मिनहुम लयक्तुमूनल हक़्क़ व हुम यालमून। जिन लोगों को हमने किताब दी वो इसे से मुराद असलन जो जिक्र चल रहा है वो काबे का चल रहा है, वो मरकज़ का चल रहा है कि उसका मरकज़ होना। और मुफस्सिरीन ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी मुराद लिया है, क्योंकि मरकज़ को कंट्रोल करने वाली ज़ात उन्हीं की थी। लेकिन कंटेक्स्ट में, सियाक़ व सबाक़ में जो तज़किरा है वो काबे के मरकज़ होने का चल रहा है। और हिजरत करने के बाद बात यहां से शुरू हुई थी, ये मज़मून कि बेवकूफ़ लोग ये कहेंगे कि इन्होंने अपना सियासी मरकज़, पॉलिटिकल सेंटर एक दूसरा बना लिया। तो सेंटर इनका या मरकज़ जो है वो तब्दील हो गया है। अब उसी का तज़किरा चल रहा है कि असल सेंटर और मरकज़ कभी नहीं बदला, वो वही था हमेशा, वो वही रहेगा। हिजरत करने से वो मरकज़ नहीं बदला। ये तो वहां के हालात की मजबूरी थी कि वहां से कुछ दिनों के लिए हटना पड़ा। तो ये सियासी मरकज़ ज़रूर है, लेकिन रूहानी मरकज़ तमाम दुनिया के लिए, आलमी अमन के लिए, तमाम दुनिया को बुलाने और इकट्ठा करने के लिए जो मरकज़ है वो वही रहेगा, आलमी अमन का मरकज़। तो जिनको हमने पहले किताब दी वो उसे ऐसे पहचानते हैं जैसे अपने बेटों को पहचानते हैं। वइन्न फरीक़म मिनहुम लयक्तुमूनल हक़्क़ व हुम यालमून। और लेकिन उनमें ऐसे लोग हैं जो खूब जानते हैं, हकीकत जानने के बाद उसे छुपाते हैं। मैंने उसकी तशरीह दी थी, आपको बाइबल के हवाले दिए थे कि अब भी जो उन्होंने तब्दीलियां कर ली उन्होंने, उसमें भी चोरी उनकी साफ पकड़ी जा रही है, उन हवालों से साफ जाहिर है। और उनमें से वो हटा सकते थे, वो मुकम्मल हटा देते जहां से उनकी बेईमानी का सबूत मिलता है, उनके चीजें बदल देने का सबूत मिलता है, उनके नई चीजें दाखिल हो जाने के इशारे मिल रहे हैं, उसके अंदर जो तजाद और टकराव आ गए हैं, वो उन्हें हटा सकते थे। लेकिन ये अल्लाह की हिफाजत और अल्लाह का इंतजाम था कि वो नहीं कर सके। इसलिए कि कुरान को ये कहना था, या कुरान ने ये कहा, या कुरान को भेजने वाले ने कि ये जानते हैं। अगर हटा दिया होता बिल्कुल तो नहीं जानते उनके इल्म वाले। अगर उसकी रिवायात बिल्कुल खत्म कर दी होती, मुकम्मल हटा दी होती, तो वो लोग जो सनातन धर्मी अपने आप को कहते हैं वो नहीं काबे का जिक्र करते और नहीं कहते कि वो हमारा ओरिजिनल जो मरकज है या सेंटर है, या जिसको वो अपना ओरिजिनल शिवलिंग कहते हैं, वो कहते हैं वहां है, तो नहीं कहा करते वो। ये रिवायतें उनके यहाँ जो चली आ रही है, चीजें छूटी हुई उन्हीं की वजह से तो हैं, जिनको वो नहीं हटा सके। वो ईसाई, अगर उनको हटा दिया होता ईसाइयों ने उन चीजों को जो जिससे वो आज पकड़े जा रहे हैं, तो वो फिर कुरान की ये आयत बेमाने होती कि वो जानते बूझते हक को छुपा रहे हैं। तो आज के लोग फिर नहीं जानते होते। आज के जो उसके इल्म वाले हैं, बाकी लोग तो वैसे ही फर पढ़ते हैं वो, और उस पर जरा भी गौर नहीं करते, और अक्सर तो नहीं पढ़ते।
और फिर उनको जो कुछ दिया जाता है वो उनकी जबानों में तर्जुमा करके दिया जाता है। ओरिजिनल तो दिया नहीं जाता बाइबल में। बाइबल में मतन या मूल पाठ नहीं दिया जाता, बल्कि दुनिया की हर जबान के अंदर अलग अलग ट्रांसलेशन दिए जाते हैं। ये पूरी दुनिया के अंदर, मज़ाहिब की दुनिया में ये अकेली किताब है जिन्होंने मूल पाठ छुपा रखा है, उसे इशू नहीं करते वो। उसके बावजूद तर्जुमों में पकड़े जाते हैं, जो कुछ तर्जुमों में मौजूद है, जिसके अंदर जगह जगह, अब वो तर्जुमे तो जब वो ओरिजिनल दें तो उससे मुकाबला किया जाए, उन तर्जुमों में भी पकड़े जाते हैं। तो चीजें देखी थी पिछली मर्तबा आपने, अल हक़्क़ु मिन रब्बिका फला तकूनन्ना मिनल मुमतरीन। तो अब ये हक है तुम्हारे रब के पास से, जब इसका चाहे वो इकरार न करें, लेकिन वो जो खूब जब वो जानते हैं वो पिछली किताबों वाले, तो फिर तुम्हें तो किसी तरह का शक नहीं होना चाहिए। किस बात में? कि क़िबला हमेशा से यही था और यही रहा और यही रहेगा हमेशा। तुम्हें शक नहीं होना चाहिए इसमें। तुम्हें इसमें शक नहीं होना चाहिए कि आलमी मरकज अमन का एक ही था हमेशा से और एक ही रहेगा। इसमें तुम्हें किसी तरह का शक नहीं होना चाहिए। इसके बाद फिर अब आगे आज के दर्स जहां से शुरू हुआ वो आए थे, वलिकुल्लि विजहतुन हुवा मुवल्लिहा, हर एक के लिए एक रुख है, वो उधर मुंह करता है। फस्तबिकुल खैरात, तो तुम तो भलाइयों के कामों में सबकत एक दूसरे के ऊपर ले जाने की कोशिश करो, मुकाबले करो, आगे बढ़ने की कोशिश करो ज्यादा से ज्यादा। इस जुमले पे गौर कीजिए, ये जुमले के रिलेशनशिप पे, दो जुमलों की, कि क्या बात हुई है। हर एक के एक सिमत है, डायरेक्शन है। ये सिमत और डायरेक्शन, दिशा, पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण, किसी का किबला पूरब में है, किसी का पश्चिम में है, किसी का उत्तर में दक्षिण में, वो किबले का तो जिक्र चल रहा था। फस्तबिकुल खैरात, तुम भलाइयों में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लो। इन दोनों जुमलों में क्या रिलेशनशिप है, राबता क्या है? ये सिमत का मतलब पूरब पश्चिम नहीं है। सिमत और आगे चलेंगे अभी हम, वाज़े होगा। वलिकुल्लि विजहतुन, वजह असलन कहते हैं चेहरे को, इसी से लफ्ज बना है तवज्जो। तो ये तमसीली तौर पर लफ्ज चेहरा इस्तेमाल हुआ, जिसके माने लोग डायरेक्शन कर लेते हैं, दिशा या सिमत। लेकिन दिशा या सिमत जो फिजिकली है, जो भौतिक रूप में है, जैसे पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण, वो नहीं। हर एक की अकीदत की एक डायरेक्शन है। ये तज़किरा उसका है जो जिक्र चल रहा है, वो सबकी अलग अलग हैं, ईसाइयों की, यहूदियों की, जिस वो उनकी अकीदत की, जो उनकी मान्यताओं की जो सिमत है, वो सबकी अलग अलग है। उसकी डायरेक्शंस अलग अलग हैं, उसकी सिमतें अलग हैं। तुम्हारी सिमत ये होनी चाहिए, तुम्हारी डायरेक्शन ये होनी चाहिए कि तुम्हें भलाइयों में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेना है। बात यही चल रही थी कि एक आलमी मरकज हो, वहां से तमाम दुनिया के अंदर भलाइयां फैलाई जाए। तो ये उसी कंटेक्स्ट में ये कहा कि ये तुम्हारी सिमत ये है, तुम्हारी तवज्जो का मरकज ये है, और उसके लिए क्या करना होगा। अभी तो यहां पर यह कहा कि तुम जहां कहीं भी होगे, जब ऐसा करोगे कि तुम्हारी तवज्जो का मरकज ये हो कि तुम्हें भलाई, पूरी दुनिया के लिए भलाइयों में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेना है, उसकी पूरी दुनिया की भलाई के लिए कुछ करना है, तो वो तो जो पूरी दुनिया का मरकज कोई एक होगा, उस वहां से होगा। तुम जहां कहीं भी होगे, जब तुम ये करोगे, तो जहां कहीं भी होगे तो तुम सबको अल्लाह इकट्ठा वहां जमा कर देगा। तो वहां जमा करने का ये मतलब भी नहीं कि दुनिया में जितने लोग अपने आप को ईमान वाला कहें, वो सब फिर वहां रहने लगेंगे। फिर वही ये सिमत की बात चल रही है कि तुम सबको वहां जमा, तुम सब उस मरकज से फिर जुड़ जाओगे, वो वक्त आएगा। वमिन हैसु खरजता फवल्ली वजहका शत्रल मस्जिदिल हराम, और जहां कहीं से भी तुम निकलो तो अपना मुंह मस्जिद हराम की तरफ कर लेना। माने सबने नमाज के लिए, तकरीबन सबने,
और ये भी माने अपनी जगह है, इसलिए कि इससे अल्फाज से ये माने निकलते हैं लफ्जी तौर पर, तो ये लफ्जी माने हैं अपनी जगह। जहां अब इससे एक फिक़ही मसला वाज़ेह तौर पर निकल रहा है, जहां कहीं से भी तुम निकलो अपना मुंह मस्जिद हराम की तरफ कर लेना नमाज के लिए। इसका एक फिक़ही मसला इससे ये निकला, सफर जहां कहीं से भी निकलो, सफर शुरू कर रहे हैं ना, तो अगर कोई सफर हो और सवारी पर हो, अब सवारी तो आगे जाके अपनी डायरेक्शन बदल सकती है, लेकिन तुम शुरू में जो स्टार्ट करो अपनी नमाज, उसके बाद कोई हर्ज नहीं कि वो अपनी बदलती रहे। तुम अपना रुख उधर कर लेना जिस तरफ काबा हो, अगर तुम्हारे लिए मुमकिन हो, जिस तरफ बैतुल हराम है उधर अपना मुंह कर लेना तुम। अब उसके बाद चाहे सवारी अपनी सिमतें बदलती रहे। एक तो इसके अंदर से ये फिक़ही बात निकली नमाज के लिए, लेकिन उस कंटेक्स्ट, उस सियाक व सबाक में जो पीछे से चला रहा था, ये वजह के माने तवज्जे, कंसंट्रेशन, अपने सारे कोशिशों का कंसंट्रेशन। तुम जहां कहीं से भी निकलो, तुम अलग अलग, ये कहा जा रहा है शुरू में सबसे पहले उस दौर के लोगों से, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से, कि अब मदीने में हो, वहां से आ गए हो, मकाम तुम्हारे जो कोई भी हो, और चाहे जिस मुहिम के लिए चाहे जिस तरफ जाओ वहां से, लेकिन तुम्हारी सारी तवज्जो का यह मरकज होना चाहिए कि तुम्हें अपने उस क़िबले को हासिल करना है जो तमाम दुनिया के लिए अमन का जामिन होगा या गारंटर होगा। जो मरकज है उसे हासिल करना है, तो अपनी तुम्हारी उस प्रोग्राम की तरफ नजर रहे, चाहे तुम अपनी वक्ती सियासी एक्टिविटीज तुम्हारी जो भी हो, किसी और सिमत में जा रहे हो, ये सिमतें वक्ती सियासी हैं, जरूरतें, लेकिन तुम्हारी सारी तवज्जो प्रोग्राम प्लानिंग का मरकज वो होना चाहिए, जो कुछ भी किया जा रहा है उसके लिए किया जा रहा है, कि उसे रीगेन करना है और उसे तुम्हें आलमी मरकज बनाना है। व इन्नहु लल हक़्क़ु मिर रब्बिक, और बेशक लाजमन यही तुम्हारे रब की तरफ से हक है। वमल्लाहु बिगाफिलिन अम्मा तामलून, और जो कुछ भी तुम करते रहोगे अल्लाह को उसकी खबर रहेगी, अल्लाह उससे गाफिल नहीं होगा। ये हिदायत तो उन्हें थी उस दौर के लोगों के, आपके लिए क्या है? ये तीसरे इसके अंदर से माने अपने लिए। ये आपसे ये आयत क्या कह रही? ये तो एक तारीखी बात हुई, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से को ये हिदायत दी गई कि तुम्हारी सियासी जरूरतों की वजह से, इलाकाई जरूरतों की वजह से तुम कहीं के लिए निकलो, लेकिन असल प्रोग्राम या जो तुम्हारा असल मकसद है वो नजर से उजल नहीं होना चाहिए कि वापसी वहां होनी है और अभी तुम्हारे कंट्रोल से जो निकला सारी वो, उसको हासिल करने के लिए तुम्हारी सारी प्लानिंग ये जितनी होनी चाहिए, आसपास भी जो कुछ चल रहा है उस मकसद के लिए हो। तुम जहां कहीं से भी निकलो, फवल्ले वजह का शतरल मस्जिदिल हराम, तो तुम जहां कहीं से भी निकलो, तुम निकलो का मतलब तुम किसी भी मिशन में लगे हो, किसी तहरीक में लगे हो, कोई काम कर रहे हो, किसी प्लानिंग की तरफ जा रहे हो, तुम्हारी तवज्जो का मरकज वो रहना चाहिए कि ये है आलमी अमन का मरकज और ये तुम्हारे कंट्रोल में होना चाहिए। वइन्नहु लल हक़्क़ु मिर रब्बिक, यही हक है तुम्हारे रब के पास से, और जो कुछ भी तुम करते हो अल्लाह उससे गाफिल नहीं है। वमिन हैसु खरजता फवल्लि वजहका शतरल मस्जिदिल हराम, दोहराया इस जुमले को, देखिए वमिन हैसु खरजता फवल्लि वजहका शतरल मस्जिदिल हराम, ये पिछली आयत में था, इस आयत का शुरू का हिस्सा वही है। वमिन हैसु खरजता फवल्लि वजहका शतरल मस्जिदिल हराम व हैसुमा कुंतुम फवल्लु वुजूहकुम शतरह, जहां कहीं से भी तुम निकलो, दोबारा दोहराया कि एक बात तो ये तुम्हें बताई थी अभी, जहां कहीं से भी निकलो, दोहराया, यानी कुछ भी कर रहे हो, ये बहुत अहम बात थी इसलिए दोहराई। तुम्हारी कोई मिशन हो, कोई सियासी सरगर्मियां हो, तुम्हारी तवज्जो का मरकज वो होना चाहिए। वहैसुमा कुंतुम, हो किसी जगह रुके हुए हो, फवल्लु वुजूहकुम शतरह, तो भी एम वही होना चाहिए, मकसद वो होना चाहिए। इस्लाम इंडिविजुअल इनफिरादियत का दीन नहीं है। नमाज के लिए इकट्ठा किया कि जमात से हो, रोजे को इज्तिमाई इबादत बनाया, अपना अपना रखते हैं, लेकिन एक वक्त में शुरू करते हैं, एक वक्त में खत्म करते हैं।
वो ऐसा नहीं होता कि इन दिनों में मुझे जरा सा बिजी बहुत हूं, मसरूफ बहुत हूं, मैं अगले महीने रख लूंगा, पूरे 30 दिन के रखूंगा। वो तो कुछ कुछ उद्र हैं जो बताए कि वो उसकी वजह, वो अगर हो जाए तो फिर बात को तुम गिनती कर लेना पूरी, वरना अगर उद्र नहीं है वो, तो उसके अलावा ये मसरूफियत या और तुम्हारी की इधर जरा गर्मी बहुत पड़ रही है, मैं जाड़ों में रख लूंगा, गिनती में 1 महीने की पूरी कर दूंगा। अगर नहीं, सबको एक साथ शुरू करना है, एक साथ खत्म करना है, औकात के अंदर भी एक साथ शहरी का वक्त खत्म होगा, एक साथ इज्तिमाई तौर पर इफ्तार का वक्त जो है वो शुरू होगा। तो ये इज्तिमाई इबादत है। ज़कात एक इज्तिमाई नज़्म है, एक जहां पर अक्सरियत नहीं है मुसलमानों की या कंट्रोल नहीं है, वहां वो नहीं कर पाते, लेकिन वहां भी कोशिश कर सकते हैं और बन सकता है, होना चाहिए इज्तिमाई नज़्म। बैतुल माल से होता था तब, जाती तौर पर इंडिविजुअल ज़कात तो कोई भी किसी को दे सकते हैं, बाकी बैतुल माल को जमा कर दें, वो देखेगा सेंट्रल नज़्म सबको। इसलिए कि अगर मेरे पास पैसे बहुत हैं, नोट बहुत हैं, बहुत मालदार अगर मैं हूं, मैं अपने हाथ से देना चाहता हूं, एक तो ये कि मेरी पब्लिसिटी हो उसमें, अब बड़े खैरात करने वाले हैं, दे रहे हैं, वो ज़कात वाला हिस्सा जबरदस्त जो देना ही देना था, लोगों में मशहूर है कि बहुत फैयाज है, बहुत लोगों की, गरीबों की मदद करने वाले हैं। फिर उसमें कितने लोग ऐसे हैं कि जो 4 जगह से ले चुके हैं, उसका मुझे नहीं मालूम। मेरे पास वो आने के बाद उन्होंने अपनी रोना धोना किया, वो मैंने उन बड़े खुश हो गए कि भाई ज़कात तो देनी थी, इनको दे दिया हमने, मुस्तहक को दे दी। न मालूम कितने वो लोग हैं जिनको कहीं से नहीं मिली और एक आदमी 4-4 जगह से पकड़ लिए इसने। फिर कहां, जब सेंट्रल नज़्म बनेगा, मतलब इस मुल्क का ही बने फर्ज कीजिए कोई, तो फिर ये देखा जाएगा कहां वो लोग हैं कि जिनको खाने को भी नहीं है, यहां नहीं है शहर में, उन्हें पहले देखा जाए, हर जगह पे एक नुमाइंदा हो, वो जरूरत भेज दे सेंटर को, कलेक्शन यहां पर हो। ऐसा नहीं है कि जहां से पैसे बहुत ज्यादा है, जहां अमीर ज्यादा है, वहां तो फिर गरीब भी कम है ना, गरीबी किसी और जगह बहुत ज्यादा है। कलेक्शन एक जगह पर हो, जरूरतें आ जाएं सब जगह से, और डिस्ट्रीब्यूशन उनकी जरूरतों के एतबार से हो जाए, बन सकता है, बनाने की कोशिश की गई। जो लोग ज़कात ले जाते हैं उन्होंने नहीं चलने दी, उन्हीं का कंट्रोल है पूरे मुल्क पर, उन्हीं को लोग समझते हैं कि यही दीन के बारे में, मजहब के बारे में ज्यादा जानते हैं। उन्होंने नहीं चलने दी, इसलिए कि लेकर वो जाते हैं, उनकी जमीनें खरीदी जाती हैं, वो कुछ हिस्सा वहां लगा देते हैं जहां जायज नहीं है, बाकी से अपनी जमीनें खरीदते हैं। तो नहीं होने दिया उन्होंने, बहुत कोशिशें इसकी हुई हैं, बहुत मुखलिस बड़े अच्छे लोगों ने कुछ कोशिशें की हैं, जिनका पूरा पास, पूरा माजी जो है वो बहुत साफ शफाफ है और एक्सपर्ट है इकोनॉमी के, वो मईशत के। तो नहीं, ये क्यों काम इसलिए नहीं होता, अवाम तो उनके हाथ में देते हैं जिनको ये समझते हैं कि भाई ये तो ये है असल में बहुत ज्यादा दीन के बारे में जानने वाले, वो इसका क्या करते हैं, किन किन जगहों पर इस्तेमाल करते हैं, इन्हें यह भी नहीं मालूम कि वो जगह इस्तेमाल करना जो है वो दीन ने इजाजत दी है या नहीं दी है। इसलिए नहीं बनता सेंट्रल नज़्म, कि होने नहीं दिया जाता। रुकावटें कहां से आती हैं? ज़कात इज्तिमाई इबादत है, हज इज्तिमाई इबादत है, और फिर इज्तिमाइयत इस्लाम बढ़ाता चला गया है। मतलब नमाज मस्जिद में पढ़ो, फिर हफ्ते में जामा मस्जिद में पढ़ो, हफ्ते में 1 मरतबा, साल में 1 मरतबा, और सारी बस्ती एक जगह पढ़े ईदगाह में, और जिंदगी में 1 मरतबा दुनिया के हर हिस्से से वहां इकट्ठे हो। ये इज्तिमाइयत बढ़ती जा रही है। तो ये इंडिविजुअलिटी का इसका दीन नहीं है। सारी दुनिया जुड़ी होनी चाहिए थी, वो थी खिलाफत, जिससे सारी दुनिया जुड़ी थी। नाम की खिलाफत से कोई फायदा भी नहीं है। जगह जगह जो लोग अलग से कोशिश करते हैं हम खिलाफत कायम करने जा रहे हैं, ऐसे कायम नहीं हुआ करती। पहले बुनियादी काम बेस में करने का है, इनको तो पहले ईमान वाला बना दो ना। सैयद अहमद शहीद रहमतुल्लाह अलैह ने जाके खिलाफत कायम की थी, बड़ी कामयाब तहरीक थी। ऐसी कोई इतनी खुफिया का तहरीक आज तक कामयाब हुई ही नहीं, आज तक, जो यहां हिंदुस्तान में हुई थी। और ब्रिटिश हुकूमत की इंटेलिजेंस को कुछ पता नहीं था, और सब एक दूसरे से जुड़े हुए थे, उसके हिस्से जितने थे यहां, और सबको इंफॉर्मेशन थी कि कब हमें निकलना है और कब वहां पहुंचना है। और ब्रिटिश इंटेलिजेंस को खबर नहीं थी। पूरे इंडिया से लोग निकले जो उसके मेंबर थे, वहां पहुंच गए अफगानिस्तान।
ये तय हो गया था यहाँ कायम होगी, वहां के लोगों ने वेलकम किया था कि आइए यहाँ कायम कर लिए इस्लामी हुकूमत, बड़ी खुशी से यहाँ आओ, हम करवाएंगे। कायम हो गई। वो कुछ दिन बड़े ऐसे गुजरे कि वो मिसाली थे। ये लोग सब रातों के इबादत गुजार और तहज्जुद गुजार और दिन के शहसवार, सब घोड़सवारी करने वाले और आगे बढ़कर कहीं अगर लड़ाई हो तो उसमें भी हिस्सा लेने वाले अगर जरूरत पड़े तो। जब इस्लामी निज़ाम कायम हुआ तो इस्लामी स्टेट एक कायम हुई, तो वही अफगान जिन्होंने इनवाइट किया था कि यहां कीजिए इस्लामी हुकूमत, यहां आ जाओ, उन्होंने सिखों से और ब्रिटिशर से मिलकर एक एक को कत्ल करवा दिया, खत्म करा दिया। वो अपने ऊपर बर्दाश्त नहीं कर पाए। हमेशा के सूदखोर, हमेशा के कबाइली, अलग अलग एक दूसरे से लड़ने वाले, वो अपने ऊपर इस्लामी निज़ाम बर्दाश्त नहीं कर पाए, इस्लामी हुकूमत के इस्लामी कानून। तो उन्होंने ही दूसरों से मिलकर दुश्मनों को इनवाइट किया और इनको सबको खत्म करवा दिया। तो जब तक ग्राउंड लेवल पर, जमीनी सतह के ऊपर, जब तक जहन इसके लिए तैयार नहीं हो तो वो स्टेट भी कायम नहीं हो सकती। कायम हो जाने के बाद खत्म हो, बाकी जगहों पे तो कायम भी नहीं हो पा रहे। जहां वो नाम लेते हैं वहां सिर्फ अपनी जाने दे रहे हैं। वो भी अलग मसला है, कैसे करें और क्या होना चाहिए, तो सब कुछ बताया गया है। जो जगह हम ऐसी हैं जहां पर हिकमतों के लिहाज से जहां जंग की जरूरत थी वहां जंग के लिए नहीं निकलते, और जहां पर जंग की जरूरत नहीं है वहां आपस में लड़ते हैं। अहकाम सारे कुरान शरीफ से निकाल लेते हैं कि देखिए रोक रहा है। जिन जगहों पर रोका था वहां नहीं रुकते, जिन जगहों पर जंग करने को कहा था वहां नहीं करते, वहां रुके रहते हैं। तो तुम जहां कहीं भी हो, हैसुमा कुंतुम, ये भी इज्तिमाई हुक्म है सबको, सबके सारे उनका एक तवज्जो का मरकज ये होना चाहिए कि एक हमारा एक सेंटर मरकज वहां पर हो जाए, और वो सेंटर मरकज का भी वो सिर्फ सारी दुनिया के मफाद में, तमाम दुनिया की रुबूबियत के लिए, तमाम दुनिया के अंदर अमन फैलाने के लिए। तुम्हारी हैसुमा कुंतुम, जहां कहीं भी रुक ठहरे हो, निकल रहे हो अलग अलग अपनी किसी कामों से, तब तवज्जो उधर हो। ये काम भी तुम्हारे जो कुछ चल रहे हैं अपनी जगह चल रहे हैं, असल मकसद वो रहे। और जहां तुम ठहरे हुए हो वहां भी तुम्हारी तवज्जो जो है वो उसी तरफ ले ली। अल्लाह यकून लिन्नासी अलैकुम हुज्जा, ऐसा नहीं हो कि जग हसाई का मौका मिले। ये दुनिया वाले कहें, हम तो कहते थे ना इनके बस का नहीं है। ये दुनिया वाले ये कहें कि हम जानते थे ना ये अपने सियासी मरकज अलग अलग बनाते हैं, ये कोई इनकी सेंट्रलाइज कुछ भी नहीं है इनका। ये तो सब आपस में जरा दरा एक बढ़ता है तो दूसरा उससे लड़ने के लिए, और जंगें और फौरन वार शुरू हो जाती है आपस में। मुसलमानों की वार जितनी इस वक्त आपस में चल रही है, इतनी गैर मुस्लिमों से नहीं चल रही उनकी किसी जगह, जितनी आपस में जंगें चल रही हैं। और जितने ये सेकेंड वर्ल्ड वार के बाद जितने आज तक जितनी जाने गई हैं फसादात के अंदर, जो जुल्म किए गए कहीं म्यांमार में, कहीं दूसरी जगहों पे, जगह जगह मुसलमानों पे, गैर मुस्लिमों के हाथ से जितने मुसलमानों की जाने गई हैं उसके 50 गुना जो है वो इनके आपस में एक दूसरे की जाने ली है इन्होंने, 50 गुना ज्यादा तादाद में। उनको तुम्हारा ये इत्तेहाद और उसका ये मरकज हो, ऐसा नहीं हो। ये उस मरकज की बात इसलिए कही जा रही है ताकि दुनिया वालों को तुम्हारे ऊपर हुज्जत तुम्हारे ऊपर नहीं कायम करें वो कि हम तो कह रहे थे इनके बस का नहीं है, हम कह रहे थे इनसे कुछ अमन नहीं कायम हो पाता है, ये अमन वाले लोग ही नहीं है। इल्लल्लज़ीना ज़लमू मिनहुम फला तख्शौहुम वख्शौनी वलियुतिम्मा निअमती अलैकुम वलअल्लकुम तहतदून। सिवाय इसके कि इसमें किसी को इसका मौका मत देना कि जगहसाई हो और तुम्हारे ऊपर वो हुज्जत कायम करें, सिवाय इसके कि जो उनमें सही रास्ते पर नहीं है, जुल्म करने वाले लोग हैं, तो उनकी तुम्हें बात की परवाह नहीं होनी चाहिए। कहते रहो, वो जगहसाई नहीं होगी तो आगे तो तुम ही बढ़ोगे। ये तो वो खिसियाहट में कहेंगे जो कुछ कहेंगे, तो उनकी किसी बात का असर मत लेना, सिवाय इसके कि उनमें जो जुल्म करने वाले लोग हैं, जालिम यानी हदों से बढ़ जाने वाले लोग हैं, उनकी बात का कोई असर मत लेना। फला तख्शौहुम वख्शौनी, तर्जुमा इसका सब जगह यही होता है कि फिर उनसे मत डरना, मुझसे डरना। डरने के लिए अरबी में लफ्ज़ आता है खौफ, फला तखाफूहुम आता, उनसे मत डरना। वो जिस डर को हम समझते हैं उर्दू में वो नहीं है ये खशियत। किसी का बहुत ज्यादा रौब तारी हो जाए, किसी शख्सियत का, किसी बुजुर्ग शख्सियत का भी होता है, अब उनके सामने जबान नहीं खुलती। वैसे तो दुबले पतले, कोई फौज नहीं उनके साथ में,
कोई हाथ पकड़ने वाला नहीं, कोई एक ताकतवर आदमी ऐसे हाथ मरोड़ दे, लेकिन उनका एक रौब होता है, उनके अखलाक किरदार या जो चीजें भी उनकी हैं उसके एतबार से के सामने बात ठीक से नहीं की जाती, जबान लड़खड़ाने लगती है। ये जो है किसी की अजमत का और बड़ाई का जो एक रौब जो तारी हो जाता है, तो तुम ऐसे मत हो जाना कि तुम्हें उनकी इन लोगों की बड़ाई का रौब तुम्हारे ऊपर तारी हो जाए। ये दूसरों के वख्शौनी, ये तो सिर्फ अल्लाह का हक है कि उसकी अजमत और बड़ाई का तुम्हारे ऊपर रौब रहे। वली उतिम्मा निअमती अलैकुम वलअल्लकुम तहतदून, और ये इसलिए, ये तुम अपने प्रोग्राम की तरफ से कभी गाफिल मत होना, और इनकी जो लोग अपनी हदें पार करते हैं, सीमाओं का उल्लंघन करते हैं, उनकी परवाह मत करना, उनका रौब अपने ऊपर तारी मत होने देना, इसलिए कि ताकि मैं अपनी नेमत तुम्हारे ऊपर कंप्लीट कर दूं, फाइनल हो जाए कि जितनी नेमत तुम्हारे लिए रखी गई है वो सब तुम्हें मिल जाए। वलअल्लकुम तहतदून, और तुम्हें सही रास्ता मिल जाए, फिर सही रास्ते पर चल पड़ो। उसके बाद ये नेमत क्या है जो मुकम्मल हो जाए? कहा कुरान ने। फिर ये हुआ, शुरू में तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दिखाया जा रहा है ना कि अब देखो इनका रौब नहीं तारी हो तुम्हारे ऊपर, तुम अपनी सारी तवज्जो उस पर और रखी। उन्होंने 8 साल के अंदर वापस पहुंच गए, और वो जो सारी रखी उन्होंने किसी वक्त जरा से भी उस मिशन से गाफिल नहीं हुए। और फिर वो जो असल मरकज था वो कंट्रोल में, सियासी मरकज यही रहा फिर भी, लेकिन ये सिर्फ सियासी मरकज था। तमाम आलम का आने का, वहां पहुंचने का और रूहानी मरकज वो वही था, उसमें कभी तब्दीली नहीं हुई। वहां पर वो मिला दोबारा, और जिस वक्त वहां पर फातिहाना तौर पर दाखिल हुए तो उस वक्त वहां हज किया पे, इतने जमाने के बाद, इतने अरसे के बाद, एक हज फर्ज होने के बाद वो पहला हज किया। और उस हज के आखिरी दिन अराफात के मैदान में, वहां ये कुरान शरीफ जो है कि आखिरी आयत नाजिल हुई, कुरान मुकम्मल हो गया। और उसमें उस आखिरी आयत के अंदर यह हिस्सा था, लंबी है, उसमें से मैंने हिस्सा लिया है। अल-यौमा यईसल लज़ीना कफरू मिन दीनिकुम, आज तुम्हारे दीन को मात देने के हरा दें, कायम नहीं होने दें, गलबा नहीं होने दें, इससे आज मायूस हो गए कुफ्र करने वाले। अब सब तरफ मायूसी छा चुकी। अब जाने के बाद आखिरी तौर पर मक्के ने सरेंडर कर दिया। मक्का ही तो फोकस था, जो जंगे अहज़ाब में, उसके तो जिक्र हुआ ना, जो सबसे बड़ी फौज तो उन्हीं की थी। फिर यहूदियों ने साथ दिया था, दूसरों को मिलाया था, लेकिन सबसे बड़ी तो वहीं से आई थी, और बार बार आ तो वही रहे थे। उन्होंने सरेंडर कर दिया, खत्म हो गया सारा अरब, बिल्कुल जितने मुखालिफ थे सबकी हवा निकल गई, फुस हो गए। तो अब आज कहा कि काफिर, ये आयत वहां पर नाजिल हुई थी। आयत का ये हिस्सा मैं पढ़ रहा हूं, आखिरी आयत थी कुरान शरीफ की, जो अराफात के मैदान में नाजिल हुई, जहां वो आखिरी खुतबा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दिया था। आज ये काफिर तुम्हारे दीन मायूस हो गए कि ये दीन, तुम्हारे दीन को रोक देने से सब कोशिशें उनकी खत्म हो गई। अब एफर्ट्स भी नहीं करेंगे, वो एफर्ट्स, कोशिशें भी आज खत्म हो गई। मायूसी तो फिर उसके बाद कोशिश नहीं करने देती ना। फला तख्शौहुम बख्शौनी, देखिए वही अल्फाज आ गए जो पिछली आयत में थे। अभी यहां पर तो ये कहा गया था, ये पिछली आयत, कि इस प्रोग्राम पर नजर रखना, उनकी खशियत तुम्हारे ऊपर, उनका रौब तारी नहीं हो तुम्हारे ऊपर, मेरी अजमत कहीं रहे सिर्फ। वो दिन आ गया, वो फतेह हो गया, मरकज ले लिया। अब ये नादिल हो रहा है कि देखो वो लोग जो हैं अब हो गए तुम्हारा जोर तोड़ने की तरफ से मायूस, तुम्हारे दीन का जोर तोड़ने से। ये दीन आ गया, छा गया। फला तख्शौहुम वख्शौनी, तो अब तो फिर किसी भी तरह का उनसे मुतासिर होने की जरूरत नहीं उनके रौब से। यही बाकी रहे जो तुमसे पहले कहा था शुरू से, कि मेरी अजमत तुम्हारे दिलों के अंदर बैठी रहे, जिसके आगे सर झुका रहे। चल रही आयत अभी, अल-यौमा अकमलतु लकुम दीनकुम, आज तुम्हारा दीन मैंने मुकम्मल कर दिया। आखिरी आयत आई थी कुरान की, दीन मुकम्मल हो गया। व अतममतु अलैकुम निअमती, तुम पर, देखिए वही अल्फाज आ गई है, वली उतिम्मा निअमती अलैकुम,
कोशिशें ये करो तुम ताकि तुम्हारे ऊपर नेमत मैं तमाम कर दूं। अब जब वो कामयाबी मिल गई, मक्का फतेह हो गया, बैतुल हराम मस्जिदुल हराम अपने पास आ गई, मरकज आ गया, तो कहा वातमम तो अलैकुम नेमती। ये थी कि कौन क्या थी वो नेमत जिसे कहा गया, ये थी नेमत कि अब कंप्लीट हो गई, कि दीन मुकम्मल हो गया, कुरान कंप्लीट हो गया। वातमम तो अलैकुम नेमती, तुम्हारा गलबा, तुम्हारी पावर, तुम्हारा जो प्रभावी होना ये मुकम्मल हो चुका है, तुम्हारी नेमत पूरी हो गई, तुम्हारा निजाम कायम हो गया पूरे अरब पर। वो इस इज्तिमा ये मरकज हाथ आ गया और ये यहां से अब वो तुम्हारा ये तुम्हारे ऊपर नेमत मुकम्मल हो गई। वातमम तो अलैकुम नेमती, आज तुम्हारे ऊपर अपनी नेमत तमाम कर दी। तो एक तो दीन मुकम्मल हुआ, एक नेमत तमाम होना क्या चीज थी ये बताइए। नेमत तमाम जो कर दी वो ये है कि अब ये मरकज तुम्हारे कंट्रोल में आ गया, ये आलमी मरकज है, ये नाफे जमीन है। यहां पर अलग अलग कौमों ने अपने अलग अलग किबले बना रखे हैं, ये किबला तुम्हारा जो है ये आलमी किबला होगा। अब नेमत तुम्हारे ऊपर कंप्लीट हो गई, ये थी सबसे बड़ी नेमत। वरदीतु लकुमुल इस्लाम दीना, और तुम्हारे लिए मैंने इस्लाम दीन, तुम्हारा दीन इस्लाम हो, मैं इस पर अब राजी हुआ। यानी अब इसके बाद ही इस्लाम पूरा मुकम्मल आ सकेगा। उससे पहले तो जब हम मतलब यहां पर हम ज़कात का इज्तिमाई निज़ाम कायम नहीं कर सकते तो इस्लाम अभी पूरा नहीं है। जितना हम अमल कर सकते हैं वो करते हैं। अभी बहुत सी चीजें ऐसी जो हमारे दीन की जो हम नहीं कर सकते, और दुनिया में बहुत सी जगहों पर लोग नहीं कर सकते, इसलिए कि इस्लाम तो जब वो इज्तिमाइयत पूरी होगी तो सारे काम तो तभी कर सकेंगे, पूरे तरीके से दीन पर अमल तो तभी होगा। वरदीतु लकुमुल इस्लाम दीना, अब तुम्हारा कंट्रोल यहां मुकम्मल हो गया, अब मैं इस बात के ऊपर राजी हूं कि तुम्हारा दीन इस्लाम हो, यह भी मुकम्मल हुआ। तो यह था जिसे कहा था कि कोई उनकी परवाह मत करना जो हदों को पार करते हैं, वो कुछ कहें कहते रहो, तुम अपनी तवज्जो सारी उस प्रोग्राम की तरफ, जहां कहीं भी हो, जहां कहीं से भी निकलो, उसकी तरफ अपनी तवज्जो जो है वो कंसंट्रेटेड रखना, वो मरकूज रखना। कमा अरसलना फीकुम रसूलम मिनकुम, यही मकसद था जिसके लिए रसूल भेजा गया था, यही मकसद था जिसके लिए और रसूल भेजे जाते थे कि तुम्हें मुत्तहिद कर दे। वो रसूल अब क्या करता है, इस मकसद के लिए भेजा गया था। यतलू अलैकुम आयातिना, पहले तो अल्लाह का कलाम तुम्हें दे दे, वो तिलावत करता है अल्लाह का कलाम तुम पर। वह युज़क्कीकुम, फिर तुम्हारा तज़किया करता है, तुम्हें परवान चढ़ाता है, तुम्हारी सोचों को उभारता है, तुम्हें तुम्हारे बातिन को पाक करता है। ये सब माने हैं तज़किए के। तज़किए के माने बढ़ाना, परवान चढ़ना, और तज़किए के माने अंदरून बातिन का पाक होना। रसूल ये करता है, यही करेगा। वह युअल्लिमुकुमुल किताब वल हिकमा, और दो चीजों का इल्म देगा, किताब का और हिकमत का। यानी वो तो खाली कुरान को पढ़ना था, तिलावत। रसूल हमने इसलिए भेजा ताकि तुम्हें किताब का, कुरान का इल्म दे, इसलिए रसूल भेजा। और सिर्फ किताब का इल्म नहीं, इल्म काफी नहीं है, हिकमत का इल्म दे। हिकमत है इल्म को सही तरीके से, सही मौके पर इल्म का इस्तेमाल और यूज। इल्म तो है, ये इल्म जो है अगर सही जगह पर किस वक्त किस चीज का मौका है, इसमें से वो निकालकर हम इस्तेमाल करें जो दुनिया की भलाई के लिए हो। दुनिया की भलाई के लिए सही मौके महल के ऊपर सही तरीके से इल्म के इस्तेमाल को हिकमत कहते हैं। तो तुम्हें फिर हिकमत का इल्म भी वही सिखाएगा, रसूल सिखाई आपने, सारी जिंदगी इसकी गवाही सिखाई, नहीं लेते उनसे। भरे पड़े हमारे सामने वाकयात। मैंने अभी इसी जुमे के खुतबे में एक पहलू रखा था कि ये हमारे बराबर में मुस्लिम 96% जहां पर मुसलमान हैं जिस मुल्क के अंदर, वो उन्होंने जो कानून बना रखे शातम रसूल के लिए, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बुरा कहने के लिए, वो कुरान के खिलाफ भी है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीम के भी खिलाफ है। तफसीलात आप उस खुतबे में सुन लीजिएगा जो जिन्होंने नहीं सुना हो। बहुत सी हदीसों के, कुरान शरीफ की बहुत सी आयत के पूरी दुनिया में बदनामी करवाते हैं। तो कुरान ने नहीं तालीम दी थी कि कत्ल कर देना,
रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो कहा बस तुम्हें अगर कहते हुए गए पढ़ो, वो गया कहता हुआ यहूदी करीब से अस्सलाम वालेकुम, अब वो तो बहाना बना देगा मैंने सलाम किया था, कहा था अस्सलाम वालेकुम अस्सलाम वालेकुम, मतलब तुम मर जाओ, मरते क्यों नहीं? तो अब वो निकल गया कहता हुआ, तो साहबा ने कहा गर्दन उड़ा दे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा वालेकुम, वालेकुम सलाम नहीं कहा, वालेकुम तुम पर भी, जो तुमने कहा है वो लौटे, अगर सलाम कहा तो वो तुम पर लौटा, तुमने ये मर जाने की बात की है तो वो तुम पर लौटी, वालेकुम। साहबा ने कहा गर्दन उड़ा दे, पावर तो अपनी थी, स्टेट अपनी थी, गर्दन उड़ा सकते थे, वो ये जान निसार तो गर्दन वहां उड़ा देते जहां पर इनके पास पावर नहीं हो, वहां पावर थी, स्टेट थी, या रसूलुल्लाह इसकी गर्दन उड़ा दे, ये कहता हुआ गया है। कहा नहीं तुम भी ये कह दिया करो आइंदा कभी कहें तो वालेकुम, खत्म। तो अब मैंने तो यहां पर सिर्फ एक बात उसकी दोहराई, आप में से जिसने नहीं सुना उसे लीजिएगा कि नहीं था कुरान हदीस दोनों, कुरान की बहुत सी आयत और बहुत सी हदीस, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत, ये थी हिकमत। सारी दुनिया को क्यों अपने खिलाफ करते हो, क्यों दीन को एक ऐसी इमेज देते हो कि ये वहशी लोग हैं, जज्बाती लोग हैं, मुतशद्दिद लोग हैं, इनमें पेशेंस नहीं है, बर्दाश्त नहीं है, ये क्यों इमेज अपनी दुनिया को देते हो? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो नहीं दी थी ये इमेज। वो हिकमत सिखाता है। जंग अहज़ाब का ही तो अभी जिक्र चला, जब 3 गुने लोग आ गए, ये वो 10,000 थे, ये 3,000 थे, जब 3 गुने लोग आ गए तो फिर इसे पसंद किया कि एक राय आई कि या रसूलल्लाह हमारे यहां तो ऐसा होता था ईरान में कि जब दुश्मन के हक में जब बैलेंस ऑफ पावर ज्यादा होता था तो हम ट्रेंच खंदक खोद लेते थे खाई कि वो हमला नहीं कर सके। इस राय को पसंद फरमाया, जंग की नहीं। और जंगे बदर में जीत चुके थे 3 गुनों से, अब 10,000 आए थे, उस वक्त 1,000 दुश्मन थे, अब 3,000 लोग थे ये यहां पर इनकी तरफ, ईमान लाने वालों की तरफ, उसमें 300 थे, 313, यही रेशियो था, जीते थे। लेकिन उस वक्त की हिकमत यह थी कि नहीं भाग सकते और नहीं जा सकते, जो हालात का तकाजा था। फिर अल्लाह से दुआ करते रहे, अल्लाह की मदद की बहुत जरूरत है, हम हट नहीं सकते, इस वक्त लड़ना ही है, और अल्लाह ने फतेह दी थी। लेकिन ये एक उसूल नहीं बन गया कि जब भी हम होंगे तो लड़ेंगे। फिर हम अब बच सकते हैं तो बचेंगे, उस वक्त बच सकते तो बचते, लेकिन बचने का नहीं था वो मौका। उससे हमेशा के लिए एक साइकोलॉजिकल एक डिफीट हो जाती, नफ्सियाती, इसलिए कि लड़ने नहीं निकले थे और बहुत दिनों से एक नफ्सियाती असर डाल रहे थे, और उसका सबका खात्मा हो जाता कि जब उनका लश्कर आ गया तो भाग गए। ये है हिकमत। अब ये नहीं, हम तो जरा सा यूं हो जाए और ऐसा, पहले देखो तुम्हारे पास इतनी ताकत है नहीं है कि लड़ सकते हो, तब देखना लड़ाई की बात हो। वो भी लड़ाई क्या, ऐसा नहीं होता कि हम हमला कर देंगे, फिर दुश्मन अगर हमला करे तो देखेंगे क्या। हर सिचुएशन के बारे में हुक्म दिया है इन्होंने, और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें हिकमत सिखाई है। हिकमत का भी इल्म देता है, वयुअल्लिमुकुम मा लम तकूनू तअलमून, और तुम्हें वो भी इल्म देता है जो तुम्हारे पास नहीं है, वो चीजें सिखाता है जो तुम कहीं और नहीं सीख सकते। ये तो कुरान के आए बगैर और वही के बगैर भी दुनिया का इल्म तो बढ़ता जा रहा है। दुनिया के पास तो बहुत इल्म है और बढ़ता चला जा रहा है बगैर वही के इल्म के। हाँ, इनको कभी वो मिल नहीं सकता जो आ रहा है, वो इन्हें नहीं मिल रहा। रसूल तुम्हें वो इल्म देगा जो ये कभी हासिल नहीं कर सकते, चाहे जितने आगे बढ़ जाएं, वो उसी सोर्स से मिलेगा। फिर तुम्हें वो सिखाता है कि जो यहां पे तुम खुद से हासिल ही नहीं कर सकते। वयुअल्लिमुकुम मा लम तकूनू तअलमून, जो इल्म तुम्हारे पास, जो तुम इल्म हासिल नहीं कर सकते थे, वो इल्म देता है तुम्हें। फज़कुरूनी अज़कुरकुम वशकुरू ली वला तकफुरून, बड़ी अहम आयत आ गई। कुल 4 अल्फाज, बहुत एक समंदर है पूरा। तो फिर तुम मेरा जिक्र करो, मैं अल्फाज वही लेता हूं अरबी वाले, तुम मेरा जिक्र करो, अज़कुरकुम, मैं तुम्हारा जिक्र करूंगा। और
मेरा शुक्रिया अदा करो और नाशुक्री मत करो, कुफ्र मत करो। ये पहले जिक्र की बात ले लें। अब ये आयत और इससे अगली आयत, इसमें हमें 3 अल्फाज के मानों को तफसील से समझना है, जिक्र और शुक्र और सब्र। अभी सब्र आएगा अगली में। हमारे यहां सबके माने बदल गए। खाली इससे देख लिए मैं तुम्हारा जिक्र करूंगा। हमारे यहां जिक्र क्या है? हमारे यहां जिक्र या तो ये वह है कि वो जिसे हम तस्बीह कहते हैं, अरे वो तस्बीह भी उसका नाम नहीं था, जो रख लिया। वो अरबों की ओरिजिनल चीज नहीं है, वो ईरान से आई मजूसियों से। वो माला के ऊपर गिनते, ये यहां पे इंडियंस ये माला के ऊपर किया करते थे चैंटिंग, इसे चैंटिंग कहते हैं। ये इस्कॉन है ना, इंटरनेशनल सोसाइटी ऑफ कृष्णा कॉन्शियसनेस, वो कहते हैं चैंटिंग करो, विर्द इतनी मर्तबा, इतने हजार दफा, इतने लाख मर्तबा हरे कृष्णा हरे कृष्णा। इससे स्पिरिचुअलिटी पैदा होगी, इससे पावर आएगी, इससे ऐसा हो जाएगा। चैंटिंग करो, विर्द करो। फिर वो अभी हमारा अच्छा कोऑर्डिनेशन है, गायत्री परिवार वो भेजते रहते हैं, आप ऐसा कीजिए। अच्छा हम गायत्री मंत्र को कर रहे हैं, आप अपने सूरह फातिहा चलाइए। सब लोग सूरह फातिहा के लिख लिख के बहुत दफा लिखें, या बहुत दफा कोई पढ़े या बहुत दफा कोई लिखे। ये पढ़ने से लिखने से कि वो तालीम है भाई, कुछ करना था, उसे रट रहे हैं। ये चैंटिंग जो है ये जिक्र कहलाने लगी, वो तस्बीह कहलाने लगी जो हाथ में है। तस्बीह के माने कुछ और थे, उसकी यहां मैं नहीं रख रहा, जरूरत नहीं है, बता चुका हूं बहुत मर्तबा। अच्छा ये देख लीजिए, तुम मेरा जिक्र करो, या तो जिक्र वो हो गया कि सुबह शाम जो है वो 12 तस्बीह पढ़नी है या 15 पढ़नी है या 41 तस्बीह पढ़नी है, किस किस चीज की, हर एक को कौन कौन सी जरूरत के लिए, या आम हालात के लिए, मसाइब की से रुकने के लिए। और फिर मैं तुम्हारा जिक्र करूंगा। तो फिर वो अल्लाह, नौजुबिल्लाह, अल्लाह भी कोई तस्बीह लेके बैठ गया। और भाई आप अल्लाह अल्लाह कर रहे हैं, वो आपका नाम जप रहा है कहीं पर कुछ, तो जिक्र तो इसे नहीं कहते। तुम मेरा जिक्र करो तो मैं तुम्हारा जिक्र शुरू कर दूंगा। जिक्र अगर इसे कहते हो तो फिर वो भी कोई तस्बीह लेकर, या तस्बीह हाथ में नहीं भी लेता और हाथ है नहीं, और हम ऐसा चेहरा कोई ना बनाए, और जिस ना बनाए तो वो जैसे भी जिस शक्ल में भी करता है तो वो आपका नाम जो है वो रटना शुरू कर दे, फिर तो वो आपका जिक्र कर रहा है। तो जिक्र इसे नहीं कहते। किसे कहते हैं? जिक्र कहते हैं याद करना और याद दिलाना। उसकी याद आनी चाहिए, और याद का ताल्लुक दिल से है, जबान से नहीं है। जबान अगर नहीं हिले तब भी याद आती है, जबान से जाहिर करी तो कोई हर्ज नहीं। लेकिन फर्राटे से कुछ रटते चले गए, उसे विर्द तो कह सकते हैं, उसे जिक्र नहीं कहेंगे। या बहुत से हमारे यहां वो ज़रबें लगाई जाती हैं, अल्लाहू अल्लाह। अब बहुत से लोग लगा रहे हैं, तो बच्चे तो डरने लगते हैं जगह जगह। ऐसे वो लाउड स्पीकर पे क्यों लगा रहे हैं भाई, अपने पास बैठ के लगाइए। अच्छा अल्लाहू अल्लाहू कहते, कहिए आप, ये अल्लाहू से क्या चीज आ रही है? ये इसे कहते हैं ये जिक्र हो रहा है, ये जिक्र हो रहा है। भाई जिक्र तो याद के लिए होता है ना, कल्ब। वो कहते हैं हम कल्ब पर ज़रबे लगा रहे हैं। अब ये भी बताया उन्होंने, उसका नाम रखा, उन्होंने कहा ज़रब लग रही है कल्ब पे जाके। ऐसे थोड़ी कह रहे हैं, उसको हम अपने कल्ब पर मार रहे हैं, वो ज़रब लग रही है। इन्न फी खल्क़ि समावाति वल अर्ज़ि वख्तिलाफ़िल लैली वन नहारि लआयातिन लिउलिल अलबाब। इस क्रिएशन में, इस तख्लीक में जो अल्लाह ताला ने बनाई है, आसमानों और ज़मीन को जो क्रिएट किया और तख्लीक किया, और दिन और रात में जो चेंजेस और आपस में फ़र्क और इख्तिलाफ हैं, उसमें अल्लाह की आयात है उधर भी। लेकिन अक्ल वालों के लिए है। वो अक्ल वाले अल्लज़ीना यज़कुरुल्लाह क़ियामन व क़ुऊदन व अला जुनूबिहिम, वो बैठे हुए और खड़े हुए और लेटे हुए जिक्र करते हैं। वह यतफ़क्करून फ़ी ख़ल्क़ि समावाति वल अर्ज़, ये जिक्र करते हैं कि वो गौर व फिक्र करते हैं, चिंतन करते हैं, तफक्कुर करते हैं इस क्रिएशन के ऊपर कि कैसे अल्लाह ने इतना बड़ा निज़ाम बनाया है। वो ये तफक्कुर करते हैं, रब्बना मा खलक़्ता हाज़ा बातिला। तो सब चीज़ों को समझने के बाद पुकार उठते हैं कि ये तो कुछ भी कोई रखना नहीं है इसके अंदर, कंप्लीट है, परफेक्ट है, इतनी बड़ी यूनिवर्स, तो इसका बनाने वाला कितना अजीम होगा। वो ये जिक्र करते हैं, वो ये जिक्र था, वो जो गौर व फिक्र कायनात पे कर रहे हैं, कुरान ने का जिक्र है ये। उससे उसकी याद आ रही है, जितनी वो जो अजमत है उसकी, जितना उसकी इस कायनात के बारे में जानते चले जाएंगे, उतना ही अक्ल हैरान होती चली जाएगी, और उतना ही अल्लाह की अजमत का तसव्वुर बढ़ता जाएगा। एक खाली ही कह देना अल्लाह अकबर, अल्लाह बहुत बड़ा है, सबसे बड़ा है।
वो कॉन्सेप्ट बढ़ता चला जाएगा जितना वो इल्म बढ़ेगा इस यूनिवर्स का और कायनात का वो जिक्र है। याद करना, उसकी याद आए और उसकी याद दिलाना, ये जिक्र है। वशकुरूली वला तकफुरून, शुक्र, देखिए यहीं पर शुक्र के मुकाबले में क्या लफ्ज आया? शुक्र करो, कुफ्र मत करो। तो फिर कुफ्र का उल्टा जो है वो शुक्र है। माने कुफ्र के आपने कितने लेक्चर्स में सुने और कितने इसके ऊपर मैं बातें कह चुका हूं। 3 माने हैं कुफ्र के। कुफ्र माने इनकार करना, कुफ्र के माने छुपाना, कुफ्र के माने नाशुक्री करना। देखिए वही शुक्र का उल्टा, कुफ्र के माने नाशुक्री करना। तो नाशुक्री वाली वशकुरूली वला तकफुरून, मेरा शुक्र अदा करो, नाशुक्री मत करो। एक तो एक नाशुक्री मतलब हो गया, शुक्र का ही उल्टा वहां पर आ गया। अब ये 2 जो है, इनकार करना, तो शुक्र का मतलब है इकरार करना नेमत का, कदरदानी जिसे कहते हैं। ये इकरार क्या होता है? किसी नेमत का आपने कोई गिफ्ट दिया, तो उस गिफ्ट, उस तोहफे का मैं वो इस्तेमाल करूं जिस मकसद के लिए मुझे दिया गया, किसी उल्टी सीधी जगह नहीं लगा दूं उसे। जिस मकसद के लिए दिया गया उस जगह पर मैं उसे इस्तेमाल करूं, ये कदरदानी है उसकी। तो इस शुक्र का मतलब हुआ कदरदानी। शुक्र का मतलब हुआ, मैंने कई बार मिसाल दी, मैं वही मिसालें रिपीट करता रहता हूं, एक ही उसकी आती हैं। जब कोई फ्लावर वेस, बहुत खूबसूरत गुलदान किसी ने दिया तोहफे में, उसकी कदरदानी क्या थी? आप अपने ड्राइंग रूम में लगाते, उसमें फूल लगाते, अच्छी सी जगह खूबसूरत से लाकर। कभी वो आता तो उसे अंदर से, मुंह से नहीं कहता, अंदर से खुशी होती है, मैंने दिया था ये, इसे ये ऐसे इस्तेमाल कर रहे हैं। और एक दिन आए तो वही देखे कि वो आप उसके अंदर पानी भर के लेटरिन लेकर जा रहे हैं। वो जो दिया था लेके तो जा ही सकते हैं, पानी भी भर सकते हैं, लोटा नहीं था, इसमें पानी भर के ले गए। मुंह से कुछ नहीं कहे, लेकिन जिंदगी में नहीं देगा फिर कभी। कर तो इस्तेमाल ही रहे हैं, आपके काम आ रहा है, आप इस्तेमाल कर रहे हैं, इससे कुछ नहीं हो रहा। वो इससे गुस्सा आया कि ये क्या कर रहा है, इसलिए कि वो उसका सही इस्तेमाल नहीं था। तो नेमत का सही इस्तेमाल हो, सही जगह पर हो, इसे कदर कहते हैं। ना कदरी उसे कहते हैं गलत जगह इस्तेमाल होने लगे नेमत, उसे ना। तो शुक्र का मतलब है कदरदानी, और कुफ्र का मतलब है नाकदरी। एक कुफ्र का मतलब है छुपाना, तो फिर शुक्र का मतलब हुआ नेमत को जाहिर करना, अल्लाह की जितनी नेमतें हैं उन्हें दुनिया को पहुंचाना। वो छुपा कर नहीं बैठना, पहुंचाना। एक तो छुपा कर बैठ जाना, ये कुफ्र है। उसे पहुंचाना, डिलीवर करना, खुश होना, ये शुक्र हुआ। तो शुक्र के ये अल्लाह तेरा शुक्र, अल्लाह तेरा, एक तस्बीह जो है वो पूरी पढ़ डाली, शुक्र लिल्लाह, या शुक्र लिल्लाह, शुक्र लिल्लाह, शुक्र लिल्लाह का एक नहीं, रोजाना 11 तस्बीह पढ़ेंगे, 1100 बार, सुबह शाम दोनों टाइम। शुक्र लिल्लाह, अल्लाह तेरा शुक्र, अल्लाह तेरा शुक्र, अल्लाह तेरा शुक्र। दिल में कुछ है ही नहीं, न किसी नेमत की कदर है, कोई अंदर कुछ नहीं है, जबान से निकल रहा है। ऐसे ही झूठा किसी को थैंक यू कह दिया, उसको तो धोखा खा जाता है इंसान। अल्लाह कैसे धोखा खाए? वो तो दिल के हाल जानता है कि दिल में तो कुछ भी नहीं, ये तो जबान से रट रहा है। शुक्रिया तो अंदर होगा, नेमत की कदर अंदर होगी। तो फिर कुरान ने ये कहा, जैसे हर साल आप में से ज्यादातर लोग तो होते हैं वहां मस्जिद में, जहां मैं खास तौर से कहता हूं कि इस आयत को, और फिर ये भी कहता हूं कि खाली ऐसे मत पढ़ना, इसके मानों को गौर करके, नेमत को याद करके। वइज़्ताज़ना रब्बुकुम लइन शकरतुम लाज़ीदन्नकुम, अल्लाह ने ये कानून जारी कर दिया, ये लॉ बना दिया, शुक्र अदा करोगे मैं नेमत बढ़ाऊंगा। नेमत की कदर करोगे, नेमत कदर तो दिल से होगी, दिल में आए, पहले मुंह से कह रहे हैं, खाली दिल में आए, उसकी कदर पैदा हो, उसके लिए कदरदानी पैदा हो उस जात की जिसने दी, उसकी भी और उस नेमत की भी। कहा मैं बढ़ा दूंगा, लाजमन बढ़ाऊंगा, लाज़ीदन्नकुम, लाजमन, अचूक है बिल्कुल लेने का नुस्खा। और साथ में और भी है जो आपने, ये इतना तो आप में से ज्यादातर लोगों को याद हो गया है, इसलिए कि वो हर साल वहां मस्जिद में आते हैं तो मैं बताता हूं। इसके आगे है वला इन कफर तुम, और किया कुफ्र, वहां भी शुक्र के मुकाबले में कुफ्र आया। क्या मतलब हुआ? अगर की नाकदरी, इन आज़ाबी लशदीद, बचोगे नहीं, बड़ी सख्त घिराव करूंगा, बड़ी सख्त सजा दूंगा।
छिन जाएगी और उतनी नहीं छिनेगी। सख्त सजा देने का मतलब खाली एक चीज नहीं छिन रही, और बहुत बढ़ा दूंगा। कदरदानी होगी तो नाकदरी हुई तो इन्ना अज़ाबी लशदीद, मेरा अज़ाब याद रखना बड़ा सख्त है, पकड़ बहुत सख्त है। तो ये फरमाया कि फिर मेरा मुझे याद करो का मतलब, फिर जब उसे याद रखेंगे तो याद करने का ऐसे क्या मतलब हुआ? याद करने का मतलब ये है कि उसे याद किया तो फिर ये भी है कि उसके कानून को याद रखें, उसकी हिदायत को याद रखें, ये सब याद है। तो फिर मैं तुम्हें याद रखूंगा, फिर तुम्हारी जिंदगी के अंदर नेमतें शुरू हो जाएंगी, फिर तुम्हारे इसे मैं देखूंगा कि तुम्हें क्या क्या चाहिए, फिर मैं याद करूंगा। ये याद करना ये है, वो कोई फिर थोड़ी कर रहा है तुम्हारे नाम का। वशकुरूली, और फिर जो नेमतें आए फिर उनकी करना कद्र। जब मैं देना शुरू करूं तो नाकदरी मत करना। हम आयत नंबर 152 तक पहुंचे, 152, और 153 अभी रह गई, 152 तक पहुंचे। इंशाअल्लाह जिंदगी रही उसमें सब्र की बात आ रही है। तो फिर आइंदा शनीचर को आयत नंबर 153 से सूरह बकरा की शुरू करें। सुभान रब्बिका।